हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं एल्डोल और कीटोन यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की संगणन अभिक्रियाओं को। तो आइए समझते हैं संगणन अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं और एल्डिहाइड और कीटोन कौन कौन सी संगणन अभिक्रियाएं करते हैं। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों संगणन अभिक्रियाएं करते हैं जिनमें एल्डोल संगणन मुख्य होता है। इसमें जो मुख्य अभिक्रियाएं होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो होता है एल्डोल संगणन। चलिए एल्डोल संगणन को देख लेते हैं। एल्डोल संगणन में होता क्या है आप ये समझिए। एल्डोल संगठन में तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड के दो अणु कार्बन कार्बन बंध द्वारा परस्पर संयुक्त होकर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड यानी कि जिसको एल्डोल कहते हैं का एक अणु बनाते हैं। एल्डोल को गर्म करने पर जल का एक अणु निकलता है और क्रोटेनेल्डिहाइड यानी कि अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बनता है। चलिए आइए इस समीकरण को देख लेते हैं। समीकरण के द्वारा हम समझ लेते हैं इसमें क्या करना होता है। देखिए, अब आप समझिए, एल्डिहाइड CH3CHO ये होता है एल्डिहाइड। अब अगर आप एल्डोल संगठन कर रहे हैं तो इसको लिखने का तरीका होना चाहिए, तभी एल्डोल संगठन आपकी समझ में आएगा। एल्डिहाइड का अणु अगर आप एल्डोल संगठन कर रहे हैं तो इसको एल्डिहाइड को CH3 CH डबल बॉन्ड O एक एल्डिहाइड का अणु तो आपको ऐसे लिखना है। अब दूसरा एल्डिहाइड का अणु जो आपको लिखना है उसको देखिए वो कैसे लिखना है। अब आपको क्या काम करना है, ये जो एल्डिहाइड है इस C पर एक H तो यहां लगाइए, एक H ऐसे, एक H ऐसे, इस CH3 को ऐसे खोल के लिखिए दूसरे एल्डिहाइड के अणु को, और CHO ये ऐसे के ऐसे ही लिखिए। अब ये एल्डिहाइड के दो अणु हैं, आपको लिखना ऐसे ही है समीकरण के अंदर, तभी आपकी ये समीकरण समझ में आएगी। अब क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 या NaOH की उपस्थिति में यह एल्डोल संगठन होता है। अब एल्डोल संगठन होता कैसे है, अब आप इसको भी समझिए। ये किस तरीके से संगठन करता है आप इसको देखिए। ये संगठन करेगा, अब देखिए इधर से ही देखिए, CH3 ये ऐसे कैसे ही C, और ये जो H है हाइड्रोजन का, ये मैं ऊपर लिख देता हूं हाइड्रोजन का अणु। अब ये देखिए डबल बॉन्ड O है ना, ये हाइड्रोजन का अणु इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, हाइड्रोजन का अणु इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा और ये बन जाएगा OH। ये OH इसी कार्बन पे आ जाएगा और ये कार्बन जो बचा है इस कार्बन से ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऐसे जुड़ जाएगा, ये ठीक है ना। और इस पे दो हाइड्रोजन का अणु ये रे, और क्या बचा इधर CHO। इस तरीके से ये हुआ अल्फा कार्बन, ये हुआ बीटा कार्बन, तो क्या बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी देखियो बीटा पे OH है ना, तो ये बना है बीटा हाइड्रोक्सी और कार्बन के अणु कितना आए हैं, चार को हम कहते हैं ब्यूट, और CHO है ब्यूटेल्डिहाइड ब्यूटेल्डिहाइड। यही बात अभी थ्योरी में अभी यही बताया था। देखिए तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने बताया, या तो NaOH ले लीजिए या पोटेशियम कार्बोनेट ले लीजिए, इन दोनों में से कोई सा एक लेना है। और एसिटाल्डिहाइड के दो अणु, एक ये रहा एक अणु, एक ये रहा ये रहे दोनों अणु, हाई क्या कहते हैं संयुक्त होकर बीटा हाइड्रोक्साइड। देखिए बीटा पे OH का अणु आया तो बीटा हाइड्रोक्साइड और ब्यूटेल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसी को एल्डोल कहते हैं। अब करना क्या है, अगर इस एल्डोल को, ये जो एल्डोल बना है, अगर इसको आप गर्म कर देंगे तो जल का ये जो नीचे जल के अणु है ये निकल के बाहर चले जाएंगे। अब देखिए होता कैसा है, इसको समझिए, ये कैसे बाहर निकल के जा रहे हैं इसको देखिए। ये जो बना था CH3 CH और नीचे OH, और अब आप देखिए CH H और CHO, ये जो बना है तत्व। अब जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे, ये अगर आप गर्म करते हैं तो अब आप देखिए
गर्म करने के बाद होता क्या है, ये जल का अणु यहाँ से बाहर हो जाता है, जल का अणु यहाँ से बाहर हो जाता है और कार्बन की संयोजकता एक कम हो जाती है और इनके मध्य डबल बॉन्ड आ जाता है। तो अब क्या बनेगा, ये देखिए CH3C और ये हो गया H, इनके बीच में आ गया डबल बॉन्ड, क्योंकि जल के निकलने से एक संयोजकता की कमी आ जाती है, और CHCHO। इस तरीके से जल का अणु निकला है और जो हमें प्राप्त हुआ है, देखिए यही कहा था क्या प्राप्त हो जाएगा, क्रोटेनेल्डिहाइड। ये बनता है क्रोटेनेल्डिहाइड, ये बना है क्रोटेनेल्डिहाइड। तो यही कहलाता है एल्डोल संघनन। फिर समझिए एल्डोल संघनन में होता क्या है, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु परस्पर संयुक्त होकर कार्बन कार्बन से जुड़ जाते हैं और दूसरे कार्बन पे जो यानी कि जहां ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है, उसके पिछले वाला अल्फा कार्बन होता है और उससे पिछले वाला बीटा कार्बन होता है। तो बीटा कार्बन पे OH का समूह आके जुड़ जाता है, इसीलिए ऐसा कहा है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेल्डिहाइड। ब्यूटेल्डिहाइड क्यों कहा है, क्योंकि चार कार्बन के चार अणु हैं, तो चार को हम ब्यूट बोलते हैं, CHO है तो एल्डिहाइड, तो ब्यूटेल्डिहाइड ये हुआ। अब एक बात का ध्यान देना, एसिटाल्डिहाइड से अलावा जितने भी एल्डिहाइड आप लोगे सब एल्डोल संघनन करेंगे, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं करता। फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं करता, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र देखो CHO होता है और हमेशा एल्डोल संघनन वो ही तत्व देते हैं जिसपे अल्फा हाइड्रोजन होती है, इसके पीछे कोई कार्बन नहीं है, इसलिए इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, इसलिए एल्डोल संघनन, फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल संघनन नहीं करता। तो ये हुआ एल्डोल संघनन। अगर यही एल्डोल संघनन हम कीटोन के साथ दिखाएं, यही ये देखिए, ये कीटोन से एसीटोन से, कीटोन का मतलब एसीटोन से, इसमें क्या होता है, इसमें लेना होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहते हैं BaOH का होल ट्वाइस, ये होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसकी उपस्थिति में एसीटोन के दो अणु, वहां किसके दो अणु लिए थे, एसिटाल्डिहाइड के, यहाँ किसके दो अणु लेते हैं, एसीटोन के, ये भी आपस में संघनित होकर डाई एसीटोन एल्कोहल का एक अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डाई एसीटोन एल्कोहल का एक अणु बनाते हैं, जो आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर जल का एक अणु निकालता है और मेसिटिल ऑक्साइड यानी कि अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन बनाता है। ये बात आपको थ्योरी में भी लिखनी है। आइए समीकरण को करके दिखा देता हूं। एसीटोन, देखिए एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3, ये होता है एसीटोन का फार्मूला, या आप इसे समीकरण में ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन होती है। अब आप देखिए मैं इस समीकरण को करके दिखा रहा हूं, ये आपको कैसे करनी है। अब एसीटोन का अणु आपको कैसे लेना है, कैसे यह अभिक्रिया करता है उसको देखिए। मैं लिख देता हूं, एसीटोन को आपको समीकरण के अंदर इस तरीके से लिखना है, CH3C ऊपर लिख देना है CH3 और यहां लिख देना है सामने डबल बॉन्ड O, ये लिया एसीटोन। एसीटोन का एक अणु तो इस तरीके से आप दिखाइए। एल्डोल संघनन में अगर सूत्र को सही तरीके से नहीं लिखोगे तो अभिक्रिया करने में दिक्कत आ जाएगी। तो एसीटोन को आपको इस समीकरण के लिए ऐसे लिख देना है। और दूसरा अणु लेना है, इसको देखिए, कार्बन से ही ये जुड़ना है, इस एसीटोन को ऐसे लिखिए, ये C और हाइड्रोजन एक यहां लीजिए, एक हाइड्रोजन ऊपर लीजिए, एक हाइड्रोजन ऐसे अलग अलग दिखाइए, और COCH3 इसको ऐसे लिखिए। ये हुआ एसीटोन के दो अणु ऐसे लेने हैं। ऐसे क्यों लेते हैं ये भी मैं बता देता हूं आपको, ऐसे क्यों लेते हैं। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे आ जाएगी, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे आ जाएगी और फिर क्या बनेगा देखिए, CH3, यहां ध्यान रखना, CH3 CH3 और इसी कार्बन पे ये OH का अणु यहां आ जाएगा। देखिए ये हाइड्रोजन इस पे आ गए और सामने से ये कार्बन से जुड़ गया, ये वाला कार्बन, और इसके पास दो हाइड्रोजन ऊपर नीचे है ही, और फिर सीधा लिख दो COCH3। अब आप देखिए एसीटोन के दो अणु हैं, एक एसीटोन इधर दिखाई दे रहा है, एक एसीटोन इधर, तो डाई एसीटोन
एल्कोहल बनता है। ये क्या बना, डाई एसीटोन एल्कोहल बनता है। यही डाई एसीटोन एल्कोहल अब क्या कहता है, आयोडीन की उपस्थिति में जब आप इसको गर्म करेंगे, आयोडीन की उपस्थिति में देखिए क्या बना है, CH3 CH3 OH और CH CH3। अब होता क्या है, ये O चाहे आप अलग करके भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखिए कोई बात नहीं, आप अलग भी करके लिख सकते हैं, ये ठीक है। अब होता क्या है, होता ये है कि इसमें से ये जल का अणु बाहर हो जाएगा, किसकी, आयोडीन की, आयोडीन उत्प्रेरक का काम करेगा, और आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इसको आप गर्म करेंगे तो ये जल का अणु बाहर निकल के चला जाएगा, और देखिए क्या बचेगा अब, CH3 CH3 C, और ये हाँ इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि एक संयोजकता की कमी हो जाएगी तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और फिर क्या बचा, HCO CH3। तो ये बन जाता है, देखिए क्या बन जाता है, मेसिटल ऑक्साइड, इसे कहते हैं मेसिटल ऑक्साइड। तो ये बनता है मेसिटल ऑक्साइड। ये हुआ एसीटोन का एसीटोन से संघनन, और वो आपने पढ़ा एसीटेल्डिहाइड का एसीटेल्डिहाइड से संघनन। आइए अब जो बहुत इंपॉर्टेंट संघनन है, डायजेन अभिक्रिया के रूप में भी इसको जाना जाता है। अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बोर्ड में लगातार पूछी जाती है। अब इसको भी देखें, जब एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई सा एक आपको लेना है, और किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड का जो सूत्र होता है C2H5ONa, ये होता है सोडियम एथॉक्साइड। किससे क्रिया कराते हैं इसमें, अल्फा हेलो एस्टर। कोई अल्फा हेलो, हेलो का मतलब कोई हेलोजन लेनी है और एस्टर के रूप में लेना है, जैसे एथिल अल्फा क्लोरो एसीटेट, इससे भी क्रिया करा के दिखानी है। एथिल अल्फा क्लोरो एसीटेट के साथ संगनित होता है तो अल्फा बीटा एथॉक्सी एस्टर बनता है, जो ग्लाइकोसिडिक एस्टर कहलाता है। ये थ्योरी आपको लिख देनी है अगर आपसे डायजेन अभिक्रिया पूछी जाती है। चलिए आइए डायजेन अभिक्रिया देख लेते हैं। डायजेन अभिक्रिया करनी कैसे है, आपको लेना है कीटोन, ये लिया आपने कीटोन, चाहे एसिटाल्डिहाइड लीजिए चाहे कीटोन लीजिए, इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं किसको लेकर कराते हैं, C2H5ONa भी लेना है, और क्या लेना है, एथिल अल्फा क्लोरो एसीटेट। देखिए कैसे, यहां लिखिए CH2Cl का अणु अलग ही लिखिए, Cl CH2 और COO2H5, ये हुआ अल्फा क्लोरो एसीटेट। अब किसकी उपस्थिति में होता है, वो तीसरा तत्व कौन सा लेना है, सोडियम एथॉक्साइड, यानी कि C2H5ONa। ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब इसको ही कहते हैं डायजेंस अभिक्रिया। अब होता क्या है डायजेंस अभिक्रिया में, आप देखिए क्या होता है, इसमें मैं आपको समझा देता हूं। ये Na का अणु, ये Na का अणु Cl के अणु को लेकर बाहर हो जाता है, तो NaCl बाहर हो जाती है, NaCl क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। और दूसरे में अब आप ये भी देखिए, ये जो बचा C2H5O, और ये जो हाइड्रोजन है इसके पास एक दो हाइड्रोजन है ना, तो इसको चाहे आप एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाती है, तो देखिए क्या बाहर हो जाएगा, C2H5OH, ये बाहर हो जाता है, यानी कि NaCl बाहर हो जाता है और एथिल अल्कोहल बाहर हो जाता है। कैसे बाहर हुआ ये मैंने बता दिया, NaCl को लेकर बाहर हो गया और ये इसको लेकर बाहर हो गया। अब देखिए बचा क्या, अब देखिए क्या बचता है, R, ये तो R है ही, फिर देखिए आगे क्या होता है, R के बाद क्या है C, फिर ऊपर क्या है R डैश। इसको देखिए, अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये कार्बन से तो कार्बन जुड़ेगा ही, ये कार्बन से कार्बन जुड़ेगा, इसको देखते रहना, और ये H ऐसे ही ऊपर, और COO2H5 ये तो हो ही जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन का अणु था, ये ऑक्सीजन ऐसे दोनों कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, इसी को ही हम कहते हैं क्या, अल्फा बीटा एथॉक्सी एस्टर, जिसको कहलाता है ग्लाइकोसिडिक एस्टर। अब आप फिर समझिए कैसे बना है,
ये R ऐसा कैसे ही आगे देखिए सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर ये R डैश, और ये जो डबल बॉन्ड था ये O, ये अलग ही दोनों कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से जुड़ जाएगा और आगे ये जो का तो ऐसे ही लिखा जाएगा और ये बन जाता है ग्लाइकोसिडिक एस्टर। और इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं डांजेंस अभिक्रिया। तो ये हुआ इसमें, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सिखाया है संघनन अभिक्रियाएं, जो कि बोर्ड में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।